अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रोज़ नई सुबह के साथ हम आपके साथ मुलाकात करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। और आज माशाल्लाह से 12वां रोज़ा भी हो गया। सिर्फ और सिर्फ 18 दिन रह गए हैं ईद में, और जितनी जल्दी तेज़ वक्त गुजर रहा है, मुझे नहीं लगता कि लोगों की इतनी तेज़ शॉपिंग हो पाएगी, और यूँ चुटकियों के अंदर ईद आ जाएगी और ईद की खुशियाँ हम लोग समेटना शुरू कर देंगे। और ट्रैफिक का आपको पता है, जब सुबह होती है तो सब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, सब गहमा गहमी में होते हैं, और कोई किसी को क्रॉस करा होता है, कोई किसी को क्रॉस करा होता है, लेकिन हो जाती है उसमें लड़ाई, और लड़ाई में हो जाता है बहुत सारा टाइम ज़ाया। लेकिन फिर भी लोग करते, टाइम ज़ाया करने के लिए भी लड़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि एहतियात से ड्राइव करें। ड्राइव इसलिए मैंने ये ट्रैफिक की बात की क्योंकि आज मेरे नात ख्वां लेट हो गए, मेरा शो शुरू हो गया और हम नात शुरू नहीं कर पाए। लेकिन जब तक वो पहुंचेंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर नात भी पढ़वाएंगे, क्योंकि नात की रौनक और नात की बरकत से हमारे शो में बहुत जान आती है और रौनकें बढ़ जाती हैं और दुआएं भी मिलती हैं आप लोगों की। अब मुझे बताएं, आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरे? आपके पास हमारा नंबर भी आ रहा होगा, आप हमें कॉल करें, अपनी राय से आगाह भी करें। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपकी मुलाकात शीवा से करवाऊंगी, लेकिन शीवा जो बच्ची मिस हुई थी उसका कुछ कानूनी प्रोसेस रह गया था। कोर्ट वो कल गई थी तो जज साहब नहीं आए थे, तो उसकी फैमिली के हवाले उसे नहीं करा, और अभी वो एडी होम में ही है। इंशाल्लाह ताला आज वो अपने माँ बाप की कस्टडी में चली जाएगी, तो कल हमारे शो में ज़रूर आएगी और हम उससे पूछेंगे कि ऐसी क्या बात थी जो तुम नाराज़ होकर चली गई। अब तो मैं भी बहुत डर के बच्चों को डांट रही हूँ। पता लगा मैंने डांटा, दूसरे दिन बच्चे एडी होम में, शो छोड़ के मैं कोर्ट में और बच्चों की रिकवरी करा रही हूँ। तो नहीं भाई, बच्चों ऐसी हरकतें ना किया करें। माँ बाप तो डांटते हैं, और जब तक माँ बाप ना डांटे सुकून नहीं मिलता। और जिसके माँ बाप नहीं होते ना, आप उनसे पूछिए दर्द कैसा है कि माँ बाप की डांट के लिए लोग कैसा तरसते। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, लेकिन उनके माँ बाप हयात है, तो वो उनके माँ बाप आज भी उनको ऐसे ही डांटते जैसे वो अपने पहले एक दिन के बच्चे को या एक महीने के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को गुस्सा करते है। ये तो जिंदगी है। माँ बाप को अल्लाह ताला सबके सलामत रखे और इसी तरीके से माँ बाप की खुशियाँ दिखाए। हर ईद पे माँ बाप का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जिनके माँ बाप, जैसे मेरे माँ बाप नहीं है, तो मुझे एहसास होता है कि भाई आज मेरी अम्मी होती या मेरे पापा होते तो मेरी ईद कितनी अच्छी होती, मुझे ईद ही मिलती। लेकिन चले कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है, वो मुझे ईदी भी देते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, मेरा ख्याल भी करते हैं। और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझे अपनी बहन भी समझते हैं, अपनी दोस्त भी समझते हैं, और मेरा ख्याल वो भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। कल हमारा है कवाली का सेगमेंट, और आप लोगों ने ज़रूर देखना है और बताना है कि कल की कवाली कैसी, क्योंकि कल हमारे नए कवाल हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया था सोशल मीडिया से, उन्होंने कहा बाजी आप एक दफ़ा हमें मौका दें, हम आपके शो में आके कवाली पढ़ना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छी कवाली पढ़ेंगे, क्योंकि जब किसी के अंदर एनर्जी होती है और वो अपने आप को खुद प्रमोट करना चाहता है ना, तो वो अपना 100% अच्छा देने की कोशिश करता है। तो खैर बहरहाल कल का कल देखेंगे, और कल का शो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा गुजरेगा। और आप ये सोचोगे मैंने JDC पे शो किया, आप लोगों को अनाउंस भी किया, लेकिन अभी तक ऑन एयर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसलिए नहीं किया कि हमारे काफ़ी शो ऐसे लाइनअप थे कि हमें नहीं लगा बेहतर कि अभी हम उनको ड्रॉप करें और उसको JDC को भी ऑन एयर करें। इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। हमारा आज का टॉपिक मैंने आपको बताया, हमारा आज का टॉपिक है रेंटा कार। और जो लोग गाड़ियाँ किराए पे लेते हैं, उनको लेके बेच देते हैं, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर लेते हैं, लेकिन किसी और को मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन उस मुश्किल में डालने के साथ साथ अगर लोग गलत हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो रेंटा कार वाले भी गलत होते होंगे, जो बगैर किसी सबूत या बगैर किसी मतलब जान पहचान के आप गाड़ी क्यों दे रहे हो? भाई आपको भी तो कोई लालच होगी ना, या आप ज़्यादा रेंट ले रहे होगे। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो ये कहते हैं हमारा क्लाइंट गाड़ी लेके भाग गया तो हमें तकलीफ हो रही है, हमें परेशानी हो रही है। तो परेशानी की वजह क्या है भाई? आपकी यूनियन कहाँ है, आपके सदर कहाँ है भी या नहीं? अगर नहीं है तो इजाद करें, बनाएं, अपनी तंजीम को मजबूत करें, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपके साथ ऐसे हादसे ही ना हो। अब वो कहते हैं कि हमारे साथ यूनियन नहीं है, हमारे साथ कोई सदर नहीं है, हमें कोई पुलिस वाला नहीं पूछता। उल्टा अगर हमारे साथ कोई हादसा हो तो हमारे ही ऊपर लोग आने लगते हैं कि भाई मेरे पास तो किसी के पैसे थे, वो मेरे पास गाड़ी रखवा के चला गया, तो इसलिए मैं तो गाड़ी जब तक नहीं दूंगा जब तक आप वो बंदा मुझे बरामद ना करके दे। तो देखिए यहाँ आप लोगों की थोड़ी सी ज्यादती है कि अगर आपके किसी ने पैसे देने और बगैर कागज के, बगैर निकाह के, तो लोग अपनी बेटी भी नहीं देते, अस्पताल से बच्चा भी नहीं लेते, बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर, तो आपने बगैर फाइल के कैसे गाड़ी ले ली? तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। इसमें बहुत सारे ये गिले शिकवे भी हैं कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां रेंट पे लेके चला रहे, आप अपने 2 रुपए के कमीशन के लिए उन बच्चों की जान से खेल रहे हैं। ईद आती है तो आपकी महंगाई बढ़ जाती है। इस तरह के बहुत सारे सवालात हम करेंगे उनके साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इमरान जद्दा मोटर से, और दूसरे हमारे साथ मौजूद है नईम जे रेंटा कार से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे इमरान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रमजान गुजर रहे हैं आपके? बेहतरीन। इतनी सारी शिकायतें आप लोगों को आवाम से होती है और इतनी सारी शिकायतें आवाम को आपसे होती है। असल में शिकायत इसलिए उनको होती है हमसे क्योंकि वो प्रॉपर जो है ना
डॉक्यूमेंट्स के बगैर गाड़ी लेते नहीं है और वो जो हम देते नहीं हैं उनको। आप देते नहीं है। नहीं, आप कैसे हैं? रमजान कैसे गुजर रहे हैं? शुक्र ठीक है। बहुत आप लोगों के दुख हैं। आपने हमें कॉल की, हमें बताया कि आप लोगों के साथ हादसे होते रहते हैं। नईम के साथ तो बहुत ज़्यादा ही हादसा हुआ है। बताया आपके साथ क्या हुआ और आप क्या ऐसी गाड़ियां दे देते? एक चोरी हो गई, दो चोरी हो गई, तीन, आपके साथ लगातार क्यों होता है ऐसा? ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ऐसी गाड़ी किसी को दे देते हैं। कुछ इसमें अपने साथ वाले भी होते हैं जिन पे आप 4-4, 5-5 साल से साथ जुड़े हुए, बैठे हुए, साथ खाते पीते, भरोसा है भरोसा आपका। किया है। कुछ तो वो चीट करके चले गए। अच्छा। तो वो चीट ऐसे हो गई कि जैसे उन्होंने अपनी कमीशन, जब से आपने कहा कि कमीशन का लालच और ज़्यादा पैसे, हम तो वही पैसे देते हैं। एक गाड़ी का अगर मिसाल इन्वेस्टर से हमने गाड़ी ली 80,000 में, तो वो गाड़ी में लाख में दी, तो 20,000 तो हमारा हक बनता है। बिल्कुल बनता है। इसमें आए बाकी भी की चीज़ें होती, मिलाना क्या 15,000, ज़्यादा तीर मारो तो 30,000 भी मिल जाए गाड़ी में। अब जो हमारे साथ थे तो वो आगे देते थे गाड़ी, तो वो क्या 6,000 पर डे पे तो अमाउंट देखते थे, बिग अमाउंट आ रही है वो गाड़ी देते हैं। तो जैसे गाड़ियों के अंदर एक ट्रैकर होता है और आजकल तो इतनी आसानी हो गई कि सेलफोन में भी ट्रैकर होने लगा है ना, कि आप मोबाइल में तो एक बड़ा ट्रैकर तो है बैटरी के साथ, लेकिन आप एक मोबाइल में भी लगा लेते हैं, स्टीयरिंग के साथ आई थिंक लगता है। तो आप लोगों को अपने स्टीयरिंग से नहीं पता लगता कि गाड़ी में सेल्फ कब लग रहा है और कब आपकी गाड़ी बंद हो रही है, कब चोरी हो रही है? असल में ट्रैकर अब जो है ना इतना आम हो गया कि हर इलेक्ट्रिशियन जो है ना उसको निकाल सकता है। अच्छा। और हर किसी को पता है ट्रैकर यहाँ लगता है, इसकी वायर से चेक किया जाता है और उसकी सिम निकाल लेते हैं लोग, ट्रैकर नहीं काटते, सिम निकाल लेते हैं। तो उस वक्त हम लोग को इतना नहीं पता चलता। फिर गाड़ी कहीं और ये लोग मूव करते हैं, फिर जाके तरीके से जो है ना बैटरी निकाल के आराम से, जब बैटरी के वायर निकलते हैं जब जाके हमें पता चलता है। और कभी कभार हम बिजी होते हैं, हमें आता है SMS। अच्छा। और कभी कभार कॉल आई भी होती है, हम बिजी होते हैं, हम बाद में कॉल बैक करते हैं तो पता चलता है कि ये हुआ है। अच्छा, नहीं रवा साल में आपके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हो चुके हैं गाड़ी के हवाले से? ये जो गाड़ी के हवाले, जो ट्रैकर का जो आप कह रही हैं, ट्रैकर की आपको भी पता है इसमें बहुत सी कंपनी आ गई हैं। अच्छा। कि 8,000 का भी ट्रैकर है, 10,000 का भी, 15,000 का भी। ये ट्रैकर से आप दिल से मुतमईन के लिए ट्रैकर लगा दें। ट्रैकर की क्या कोई फॉर्मेलिटीज होती हैं आपकी? हालांकि आपको अगर याद हो, हम जब स्टार्टिंग में ट्रैकर आई थी, कंपनी आई थी, आप पहले से अपॉइंटमेंट सी ट्रैकर पे लेना पड़ता था। 1-2, 3 दिन पहले लेते थे, फिर हम उनके वेयर हाउस जाते थे, गाड़ी छोड़ते थे, 6-8 घंटे बाद वो गाड़ी हमको मिलती थी। हमको भी नहीं पता था ट्रैकर कहाँ लगता है कहाँ नहीं। अब तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी बैठे, जहाँ गाड़ी खड़ी करी वहाँ आएगा और ट्रैकर लगाएगा, ट्रैकर लगा के चला जाएगा। तो आपको तो ऐसे पता चल जाएगा कि ट्रैकर कहाँ लग रहा है, क्योंकि चोर भी इंसान ही है, कोई और तो है नहीं, तो उनको भी पता ही है। और लोग बोलते नहीं ट्रैकर वालों से मिला हुआ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रैकर कहाँ का लगता है। अभी जैसे आप कह रही है स्टीयरिंग, देखिए आपको भी पता है, आप लेडीज से आपको जो पता है, तो हर किसी को पता होता है कि ट्रैकर कहाँ लगता है। स्टीयरिंग में लग गया, नहीं, मैं तो शो करने के लिए, मुझे तो मेरे कंटेंट प्रोड्यूसर ने मुझे दी है ना। लेकिन एक चीज है, ये कॉमन है। अच्छा। ये सबको पता है कि यहाँ ट्रैकर लगते हैं। ये अभी मेरी गाड़ी चोरी हुई है, जस्ट 15 दिन पहले चोरी हुई है। अच्छा। चोरी हुई है, गिरवी नहीं, चोरी हुई है, जेन्युइन चोरी हुई है। मैंने FIR करवाई है। ये FIR भी हुई है अपना दरख्शा थाने में। अब AVLC में केस चल गया है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो चोरी होने के ऐसे प्रोफेशनल चोर है कि गाड़ी उसने चलाई है, सही चलाते ही सेकंडों में उसने जेमर लगाया, जाम किया या सिम निकाली, आई थिंक जो भी है, उसके बाद वो लोकेशन से गायब हो गई। ऐसा मोबाइल है, मोबाइल की अब सिम निकाल दो, सही है, बेकार खत्म हो गया। सही है। तो वो भी सिम से चलता है। अच्छा। तो सिम निकल गई तो ट्रैकर खत्म। अच्छा, रवा साल में आपके साथ हादसे काफी हो चुके हैं? यही मैंने आपको कहा ना कि मेरे दोस्त यार फ्रेंड, मेरी 9 गाड़ियां थी। 9 गाड़ियां? 9 गाड़ियों में से मैंने 6 गाड़ियां लेकर, 9 गाड़ियां एक साथ नहीं गई। अच्छा। जैसे कि जो साथ था, एक ने 4 गाड़ियां दी, ठीक है, तो एक को 2 दी, इस तरह करते करते 9 गाड़ियां। अब 9 गाड़ियां गायब हुई, रमजान से लेके रमजान आ गया, अभी भी 3 गाड़ियां मेरी में से अच्छा मिली नहीं है अभी भी, जिसका केस FIR भी हुई है, पर्चे कटे हुए सुल्तान बाजार थाने में कटे हुए। इसके अलावा भी काफी पर्चे कटने का पुलिस पड़ता है? वर्क नहीं है। मैं अभी पंजाब में गया, पंजाब से गाड़ी लेकर आया हूँ, तो वहाँ जाओ तो वहाँ वो बोलते हैं कि FIR नहीं है आपके पास। अच्छा। FIR हम इसलिए नहीं कटाते कि डी वैल्यू होती है तो हम FIR पर रुक जाते हैं। सही। तो FIR कटाएं तो किस पे कटाएं? आजकल जो चोर है वो तो चाहते हैं कि हमारी FIR हो। अच्छा। FIR होती है, उनकी FIR करवा दी, पहले वो भाग रहे हैं, जब FIR होने के बाद वो सामने आते हैं, जाके बेल करवाते हैं, जमानत ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद बटन खोल के सीना छोड़ा करके हमारे सामने घूमते हैं। मतलब मुकदमा चलता रहता है और आपकी गाड़ी उन्हीं के पास रहती है। इसमें भी इतने ही हेडल्स आती हैं जितनी एक जमीन की, कहते हैं ना वो दीवानी मुकदमे होते हैं तो लंबे हो जाते हैं, तो इसमें भी इतना ही आपको? वरना मैंने तो सुना है ना, जैसे आप पेपर लेके जाए तो आपको फौरी तौर पर गाड़ी आपकी रिलीज हो जाती है। अगर हम गाड़ी 550 में बंद कराएंगे ना तो गाड़ी की वैल्यू भी खराब नहीं होती और जल्दी मिल जाती है। अच्छा, जल्दी मिल जाती है। आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ है कि आपकी गाड़ी इस तरह किसी ने गिरवी रखवा दी हो या चोरी हो गई हो? मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ है और
एक सिविक थी और एक वैगनार थी, लेकिन वो बाद में खुद ही आ गया हमारे पास। जो हम गाड़ी का ट्रैकर कटे तो हम उसके घर पहुंचे तो उसने खुद ही ये बात बता दी कि मैंने फलाने फलाने बंदे को दी हुई है, लेकिन 1 महीने बाद आ जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं, हम सिर्फ उसको ये बोलते हैं आप ट्रैकर ऑन कर दो, हम गाड़ी पे नहीं जा रहे हो, जिसके बाद भी ना उसको वो ट्रैकर ऑन कर दो। अगर वो ट्रैकर ऑन हो जाता है तो फिर हम बैठ जाते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन जब वो ट्रैकर ऑन नहीं करते फिर जाके हम 550 जो है ना गाड़ी को कर देते हैं। अच्छा नहीं, जैसे आपकी गाड़ियां, आपने बताया कि 9 गाड़ियां आपकी, बहुत बड़ा हादसा होता है, तो जब ऐसे अगर आपकी गाड़ी चली जाती है तो फिर उनकी जो रिकवरी होती है, या जिसने आपको, मिसाल मैंने आपको गाड़ी दी हुई है तो मैं तो आपसे जवाब मांगूंगी, आप मुझसे जवाब दिए ना। अब एज ए इन्वेस्टर अगर जो होता है ना, इन्वेस्टर इस चीजों को नहीं समझता। इन्वेस्टर बोलता है कि जाहिर सी बात है, अगर आपकी एक कोई बाइक आपने मुझे दे दी, ये गाड़ी ये मुझे दी, तो इसका घर आप इससे चलता है, तो मुझे तो उनको पैसे देने नहीं। हमारे पास एग्रीमेंट में लिखा होता है कि गाड़ी चोरी होगी या कुछ भी होगा, देनदार हम हैं। अच्छा, उसके हम देनदार। तो आप कहाँ से अफोर्ड करते हैं, कैसे उनको पे करते हैं? रिसेंटली मैंने अपना घर बेचा है, घर सेल आउट किया, जो इतना बड़ा गाड़ियों के लिए जो अपना नुकसान किया, मैंने अपना घर बेचा, सब कुछ किया, सिस्टम लोगों को चलाया कि भाई इज्जत, मार्केट में इज्जत बनी रहे। क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथ पर झाड़ के आगे पीछे भाग जाते हैं कि नहीं हमसे हो गया, लेकिन मुझे काम करना है, बिजनेस है। माशाल्लाह से 38 गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ चलानी है। लोग भरोसा है, जब इस तरह हुआ तो लोगों ने वो गाड़ियाँ देना भी। बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कम बैक, और हमें ज्वाइन किया है साथ साथ वक्कास अहमद मुगल साहब, जिनका आरजे रेंटा कार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। रमजान कैसे जा रहे हैं आपके? अल्लाह का। और हमें ज्वाइन किया है साथ साथ समीर गुलजार ने। समीर कैसे हैं आप? कैसी आपकी सोशल वर्किंग चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। रेंटा कार के हवाले से आपकी कोई मालूमात है? कोई खास नहीं, लेकिन बस ऐसे ही। अच्छा, कभी आपने रेंट पे गाड़ी नहीं ली? नहीं। यानी आपको कभी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। कहना है, वो बोलता है नहीं। चलो इसको शक्ल देख ले, नेक्स्ट टाइम ख्याल करके दीजिएगा, नहीं बोले गिरवी रखवाने की जरूरत पड़ेगी तो ये लेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे अगर आप किसी को गाड़ी रेंट पे देते हैं और नुकसान होता है तो आप इन्वेस्टर को पैसा खुद भरते हैं। तो इन्वेस्टर ये बात पे कभी भी रियलाइज नहीं कर, मतलब अंडरस्टैंड नहीं करता कि आपका नुकसान हो गया। तो देखिए, कारोबार में तो नफा नुकसान दोनों चलते हैं ना। बिल्कुल सही है आपका है, लेकिन इन्वेस्ट हमारे लोग जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें ये होता है, अल्लाह ना करे कि चोरी हो गई तो उसमें इन्वेस्टर सब्र करेगा कि चोरी हो गई, गिरवी हो गई या कोई ऐसा हादसा हो गया, उसमें इन्वेस्टर सब्र नहीं करते, क्योंकि वो हमारी अपनी कोताही होती है ना। पूरी बात है, इसमें हमारी अपनी भी गलती होती है। क्या आपकी एक बात मुझे बताएं कि आपकी कोई यूनियन नहीं है, या आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, तो या आप लोग ऐसे ही अनशन किसी को भी गाड़ी दे देते हैं 2 रुपए की लालच में? या मैंने अगर आपको कह दिया भाई किसी को गाड़ी दे दो, तो आपका देखिए कारोबार अपनी जगह होता है, दोस्ती यारी अपनी जगह होती है। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? तो आप लोग घास से यारी करते क्यों है जो आपको मुश्किल आती है? नहीं, हम लोग जो है ना, खास तौर पे जद्दा मोटर वाले जो है ना, बाकायदा रेंटर के साथ साथ एग्रीमेंट भी काटते हैं। अच्छा। अगर वो 15 दिन के बाद है ना, तो एफिडेविट लाजमी होता है। एफिडेविट में हम 2 गवाह भी करते हैं, इसमें हमारी सेफ्टी है। अभी तक हमारे साथ कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। 14 साल का एक्सपीरियंस है, कोई गाड़ी हमारी नहीं गई। अच्छा, इसकी वजह ये है कि हम एफिडेविट लाजमी करते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास जो गाड़ियां होती हैं जद्दा मोटर्स वाले, जैसे आपके पास किसी इन्वेस्टर की, जैसे नहीं के पास इन्वेस्टर्स की गाड़ियां होती हैं, या आपकी अपनी जाती होती हैं, या बैंक की होती हैं, या आप किस तरह गाड़ियों को चला रहे हैं? जाती गाड़ियाँ होती हैं और बैंक की गाड़ियाँ होती हैं। बैंक की गाड़ी, इन्वेस्टर नहीं है। बैंक आपको आराम से गाड़ी दे देता है, मतलब बैंक लोन दे पे? देता है गाड़ी। अच्छा, देता है। हाँ, मतलब हमारे और भी कारोबार हैं, हम उसके ब्याह पे जो है बैंक से गाड़ी ले लेते हैं। वैसे रेंट कार को बैंक गाड़ी नहीं देता। आपके पास कोई बैंक की गाड़ी हो? जी, बैंक की गाड़ी है, लेकिन वही बात है ना, अलग बिजनेस है तो वो शो करवाना पड़ता है। रेंटा कार को तो गाड़ी नहीं मिलती ना, रेंटा कार पे क्लेम है गाड़ी चोरी का। अच्छा, वक्कास, आप मुझे बताएं कि आपके पास गाड़ियों की तादाद कितनी है, और आप किस तरीके से आपका क्या प्रोसेस है गाड़ी रेंट पे देने का? मेरा प्रोसेस है, जिसको मैं गाड़ी दे रहा हूँ उसका NIC मैं अपने पास रखता हूँ, साथ में ओरिजिनल? जी, ओरिजिनल। ठीक है। दूसरा ये होता है इसके अंदर ऑप्शन कि किसी दुकानदार की जमानत चाहिए होती है जो पड़ोस में हो, जिससे आपके दुकानदार की? नहीं, जो ले रहा है ना गाड़ी, ठीक है, वो अपने पड़ोस के दुकानदार की नियरेस्ट जो भी शॉपकीपर उसको दे दे, ठीक हो गया, वो जमानत देगा तो हम गाड़ी देंगे। इसके अलावा अगर हम अपनी उसमें देते हैं जिम्मेदारी पे गाड़ी, तो हम और किसी दोस्त को दे देते हैं। कभी ऐसा होता है वो दोस्त आगे गाड़ी दे देता है। भाई का कहना बिल्कुल सही है, वो आगे गाड़ी दे देता है कि चलें आप ले जाएं, होके आ जाइएगा। लेकिन किसी की नियत पे भरोसा नहीं कर सकते। हैदराबाद से गाड़ी बाहर जाती है, कुछ कंपनी का ट्रैकर लगा होता है, कुछ हमारा अपना ट्रैकर लगा होता है। तो ट्रैकर
हैदराबाद के बाद ऑफ करना कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है, निकाल के फेंक क्यों देना। हैदराबाद के बाद क्यों ऑफ हो जाता तो है? दरअसल बात ये है कि गाड़ी कराची से बाहर गाड़ी जाने का मकसद यही होता है, गाड़ी बाहर गई। कितनी लिमिट है आपकी गाड़ी जाने की, कहाँ तक की लिमिट? बहरिया तक। बहरिया तक लिमिट। पहले ये होता था पहले टूल प्लाजा से पहले होता था, अब बहरिया बन गया, अब तो बहरिया तक होता है। अच्छा, जैसे अभी बहरिया को क्रॉस कर दिया तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आती है कि गाड़ी निकल गई, तो आप लोग उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लेते? दरअसल बात ये, जब गाड़ी रनवे पे होती है ना, तो उसी वक्त ट्रैक कर लिया जाता है कि गाड़ी आउटसाइड क्यों जा रही है। उसी वक्त उसी बंदे को फोन कर दिया जाता है, तो वो बताता है कि मुझे 3 दिन के लिए वहाँ जाना है, मैया तो गई। अब झूठ की बुनियाद पे कोई लेके जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, आपने अब तक कितना नुकसान किया है गाड़ियों का? मैं 2 करोड़ 64 लाख रुपए का नुकसान कर 2 करोड़ 64 लाख आपने गाड़ियों का नुकसान किया है किसी और की, तो पे कैसे किया आपने? अपना घर बेच के। आपने भी घर बेच दिया, आपने भी घर बेच दिया, तो ऐसा कौन सा कारोबार है जो घर बिक रहा है? लोग तो कारोबार करके घर बनाते हैं भाई। रेंटा कार का काम ऐसा है ना, इसे करने के लिए बहुत सोच समझ चाहिए, बदमाशी चाहिए, ऐसा ही है। इसको करना ना हर किसी के बस का काम है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जहाँ तक जाहिर बात है, हमारे गेस्ट जब हमारे पास आ रहे होते हैं तो हम उनकी मालूमात भी लेते हैं, उनसे पहले हम बात भी करते हैं। तो माशाल्लाह इमरान के बारे में मालूमात ली, तो इनका भी अपने इलाके में, आपका मोटर कहाँ पर है? वो इसकी 35 गुलजार हिजरी, हाँ नाम भूल गई थी, वहाँ पर इनका काफ़ी नाम भी है। और नईम अपने वक्त में बहुत ज़्यादा एक फंटर चीज़ थे, और जब से ये शरीफ बने तो कहते ना हम शरीफ क्या हुए तो आवाम ही बदमाश हो गई ना। तो कभी कभी नुकसान होता है शरीफ होने का? ये नुकसान है, नजर आ रहे नुकसान ही है। नहीं, कभी दिल करता है वापस से वही वाले वाकई नुकसान है कि भाई कुछ इज्जत से कमा रहे, बैठे हुए सब कुछ है, वो आता है कि वो दूसरा एक चोट पहुंचा के चला जाता है, दूसरा तो हम सोचते हैं क्या है, और घर वाले परेशान होते हैं साथ साथ। अभी ये आप खुद भी समझदार हो, आप खुद एक माँ है कि हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं गाड़ी ले, तो माँ भी डरती है, बाप वालिद साहब भी डरते हैं कि यार ये जा रहे हैं क्या है। मैं भी गया हूँ, गाड़ी खुले खुले वहाँ पंजाब में, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो सियासी थे, वो बोलते हैं कि तुम हमारी गाड़ी है, फाइल मेरे पास है, सब कुछ है, थाने में बैठे हुए वो अफसर SHO साहब बैठे हुए, बोला तुम यहाँ से गाड़ी लेके जाओ सिंध वाले, तुम हमारे बाप लगे। तो ये खुली बदमाशी। गाड़ी लाए आप? गाड़ी ले आया, तो बाप बन के आ गया। मैंने उसको कॉल करी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने कॉल करी है। अच्छा। मैंने बोला क्या कराची वाले सिंध वाले बाप बन गए, गाड़ी ले गए। लेकिन कोर्ट अब कहीं कहीं ऐसा होता है, अभी आजकल नया ट्रेंड निकला है कि लोग गाड़ी लेते हैं, शायद भाई को भी इल्म होगा कि गाड़ी ले, नया ट्रेंड निकला वकील को दे देते गिरवी। ऐसा ही है ये नया सीन, ये सबसे खतरनाक सीन इस वक्त ये चल रहा है कि वकील को दे दी। अभी मैं यहाँ हूँ आपके पास, मेरा बेने इस वक्त कोर्ट में। अच्छा, सही है, मेरे नाम पे गाड़ी, मेरी चीज, मेरी गाड़ी, मेरी अपनी चीज, क्लाइंट रेंट नहीं दे रहा था। रेंट तो भाई 1 महीने का बर्दाश्त कर सकते, 2 महीने का चलो 2 लाख रुपए रेंट हो गया ना, चलो मसला है, 2 लाख का गुट पीजिए, गाड़ी की चाबी मार के गाड़ी ले आए। उस वकील साहब ने क्या किया, 5 लाख रुपए गाड़ी में थे बोलते हैं, और वेपन मेरा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। हालांकि मैंने गाड़ी की वीडियो बनाई, आते ही गाड़ी मैंने अपने थाने में दिखाई, सब कुछ। लेकिन वही बात है, वकील आपको पता है इस वक्त उनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है जो मैंने देखा है, कि वो बोलते बस हम ही हम हैं। तो हमारी FIR भी, मैं बकरा ईद पे मैं भागा हुआ था, मैं 10 दिन मैं गायब था, मुझे मजबूरन उससे बात करके सेटलमेंट करनी पड़ी। कुछ हमारे पुलिस वाले हैं, कुछ आपके मीडिया उनसे, वो लोगों ने बैठ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराई। लेकिन वही बात है, वो बोल रहा है मैंने खरीदी। आजकल आपकी वाली बात है, कोई मोबाइल भी खरीदता है ना, तो वो भी NIC को भी लेता है कि भाई कोई मैं यूज़ में ले रहा हूँ कि कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे वकील हैं, सब कुछ है, वो कैसे बगैर फाइल के, बगैर पेपर पे गाड़ी लेते हैं? बेनिफिट की तो आप लोग कोई भी चीज नहीं लेते होंगे, आपको भी उसमें कोई फायदा नजर आ रहा होगा। जब 30 लाख की चीज आप 15 लाख में ले रहे हैं, तो आप भी बच्चे 30 लाख नहीं, 45 लाख की यारिस। अच्छा, नई यारिस है। नहीं, मैं एक मिसाल में बात कर रही हूं, मैंने 15-17 लाख रुपए दिए, 15-17 लाख की गाड़ी थोड़ी है। यही मैं कह रही हूँ कि 30-40 लाख रुपए की चीज आप 10-15 लाख में ले रहे हो, तो आपको भी पता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चीज में खराबी है। आपकी कितनी गाड़ियां गई हैं? अमाउंट तो आपने मुझे बता दी, गाड़ियां कितनी गई? मेरी गई हैं 4 गाड़ियां। 4 गाड़ियां गई हैं, जिसमें से 3 मैंने रिकवर कर ली, 1 गाड़ी का अभी तक आता पता नहीं। कौन सी गाड़ी का आता पता नहीं है? मेरी एक सिविक जो है ना, वो गायब है। सिविक गायब है। एक सनी अभी आ गई है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? आप अकेले पार्टनर हैं या मेरे साथ एक और है? आपके साथ पार्टनर? मेरे साथ पार्टनर है जुनेद डार। अच्छा जी, मेरा कज़न ही है, उनके साथ ही मेरा काम चलता है। आपके इन्वेस्टर्स भी आपको, जैसे अगर आपसे कोई चीज़ गुम हो जाती है, गाड़ी चली जाती है, तो आपसे वैसे ही वो बोलते हैं कि भाई पूरे पैसे दो, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, या वो कहते हैं ठीक है आई एम विद यू ऑलवेज? नहीं, वो बोलते हैं कि आपकी जिम्मेदारी, हमारा एक मुआहदा हुआ होता है। हम जैसे मंथली पे गाड़ी उठाते हैं ना, तो आगे मंथली पे गाड़ी देते थे। इनका कहना बिल्कुल सही है, हम जैसे जज को, वकील को, किसी ऐसे बंदे को देते हैं जिनका
आगे जो है ना नाम चल रहा है। अब जब दे देता है ना उसको मंथली में, वो 1 महीना बिल्कुल सही चलाता है, दूसरे महीने सही चलाता है, हम वीडियो बना के देते हैं ऐसा, ये गाड़ी में कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, वापसी लेते हैं तो उसको रिकवर भी वैसे ही करते हैं। तो जब हम उसको गाड़ी देते हैं ना तो उनका कहना ये होता है कि भाई सही है, उनकी जमानती भी सही है, 2 महीने तक हमारे पास रेंट आता है, तीसरे महीने ना गाड़ी का पता होता है ना बंदे का पता होता है कि बंदा गया किधर किधर नहीं। अच्छा, आप लोग की कोई यूनियन कोई या जैसे? नहीं, हमारी कोई यूनियन नहीं है, हमारी कोई यूनियन नहीं है। अगर यूनियन होती तो फिर हम लोगों में एका भी नहीं है, एका नहीं है। खुली बात हम ये भी बोले, मतलब रेंटा कार वालों में रेंट कार में नहीं, वैसे हमारे नहीं, इसमें मैं जो है ना बोलूँगा, हमारी तरफ बहुत एका है। हमारी कोई गाड़ी नहीं गई, लेकिन बहुत सारे रेंट कार वाले हमारे शोरूम पे आते हैं और हमें कहते हैं हमारी गाड़ी रिकवर करके दो। हम लोगों ने काफ़ी गाड़ियाँ रिकवर करके दी। हम बलोचिस्तान से भी गाड़ियाँ लाए, कोयटा से भी लाए। ये स्कीम 33 में बात मशहूर है। इस चीज़ का एका है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई हमारा ऐसा ये मेरी जौहर वाले बंदे ने, ऐसा है कि कोई दुख सुनने वाला नहीं, मतलब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काम चल रहा है। जैसे कोई वो सरबराह होता है, जैसे मेरी गाड़ी एक गई थी, सही है, मैंने महमूदाबाद बबल उस्ताद का नाम आपने सुना होगा जी, उनसे मैंने बोला, उन्होंने रिकवर करके दी मुझे गाड़ी, कोई अच्छा, मसला नहीं। तो आप मुझे एक बात बताएं, कभी आप लोगों ने इसके ऊपर कोई ऐसा वो वोटिंग क्यों नहीं की, या आप लोगों ने यूनियन बनाने की कोशिश क्यों नहीं की है? यूनियन बनाने की कोशिश कोई बात है, हर बंदा है बोलता है मैं, आप हर लोगों का बंदा कोई ही आगे कानून बढ़ नहीं है, नहीं, कोई कानून पास हम नहीं है तो आप लोगों चाहते हैं कि या तो कोई सियासी या कोई सरकारी तेल अपना सतह पे कोई आए, हमारा बड़ा वो बन जाए ताकि हम उसको अपना दुख सुना सकें, वो हमारे लिए आगे बढ़े। कोई तो कौन लगता है सियासी सतह पे ऐसा बंदा जो आपका देखिए, दुख आप सुने? मुझे बताएं, मैं अपील करके आपकी मीटिंग रेंटा कार जैसे अभी आपके अपील आप क्या करेंगे? मैं जैसे मेरी गाड़ी का अभी आप बात कर रही हैं, मेरी एक सेविक है, मैं अपनी सेविक ऑन द कोर्ट में सेविक अभी 1.5 महीने पहले उठाने गया। अच्छा, तो सेविक उठाने गया, मैंने देखा मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरे को कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे उसने बोला यार आप 1.5 कर दो। ठीक है, मेरे पास एनसी कटी हुई थी, मेरे पास, मैंने 1.5 कर दी। सही, सोचो साहब भी थे, 1.5 करी, 1.5 की मोबाइल थी ये, वो भी माशाल्लाह से खुद एक अप्रोच हाई लेवल थे वो बंदे भी। वो आए, हमने बोला अभी गाड़ी मेरी है, बोला आपकी गाड़ी कैसी है? हमने 17 लाख की खरीदी है। और गाड़ी का मॉडल? गाड़ी 2019 की सेविक। और गाड़ी का नाम सेविक। आप बताएं 2019 की मॉडल की गाड़ी कितने की होगी? तकरीबन 48-49 की गाड़ी है। 48-49 की गाड़ी 17 लाख में लेते हुए आप जिसने भी लिया, जो भी है, मैंने नाम तो नहीं पता, आप भले नाम भी ले लें, लेकिन आपको खुद ख्याल नहीं है कि मैं कोई बच्चों वाला खेल थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं क्या ले रहा हूँ? वो बात आपकी बिल्कुल सही है। इतने टाइम से पहले तो गाड़ी बिल्कुल ट्रैकर मिस था। अच्छा, पता चला गाड़ी डिफेंस में खड़ी है, तो हम डिफेंस पहुंचे गाड़ी के, तो गाड़ी नजर आ गई। 9 महीने बाद गाड़ी नजर आई। 9 महीने? उस पर हमने 1.5 कॉल करी पुलिस को। यानी हमारी पुलिस भी इतनी बेबस कि वो मेरे ऑन देखो हमारे सामने, क्या तू यहाँ क्यों खड़ा है, निकलो यहाँ से बाहर जाओ, यानी भगा दिया पुलिस को भी। अच्छा, 1.5 इस वक्त अभी भी एंट्री हुई है 1.5 की, किसी तरह उन्होंने हमारे से बातचीत करी, एसएचओ को भी मुंह नहीं दिया, उसको भी भगा दिया, पुलिस ने हमारा साथ दिया। वहाँ तक वापस हम गाड़ी की तरफ आए तो गाड़ी खाई। अच्छा, मेरे पास वीडियो बनी हुई है कि गाड़ी उसके बंगले के पास थी, कॉल पे मेरी बात की है उससे, वो हमारे मेरे ख्याल से जेकपा बात है, कोई एमएनए है, ठीक है, उनका, वो बोलता है मैं उनका भाई हूँ। अच्छा, हाँ, तो कोई जाखरानी को हमको बोला हम उनके भाई हैं। तो मैंने बोला गाड़ी तो मेरी है, गाड़ी के आप बोला मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं आपने जिससे खरीदी आप उससे लूँ। बोले 17 लाख आप दो, तो मैं कहाँ से उसको 17 लाख रुपए दूँ? नहीं, तो जिसने उससे गाड़ी खरीदी है तो आप उस बंदे को सामने बुलवा लें। वो मैं कैसे, वो बुलवाएगा ना, जिसको मैंने गाड़ी दी, मैंने गाड़ी जैसे किसी भाई को दी, ठीक है, तो मैंने तो इनके खिलाफ ऐसी ऑलरेडी एनसी कटवाई हुई है, भागे में, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने जिसको दी गाड़ी वो कौन है मुझे नहीं पता, मैं तो उसको नहीं जानता। वहीं घूम फिर के बात आ गई ना, जो मैंने आपको लॉजिक पर समझाया, मैंने अपने भरोसे पे इनको दी, इन्होंने 17 लाख रुपए। अब वो गाड़ी आगे चली जाती है तो पता नहीं दिए, वो अल्लाह जानता है। अच्छा, आप इस बारे में, आप माशाल्लाह से आप कहते हैं आपकी गाड़ी कोई मिस नहीं हुई, जो शुरू में आपके साथ हुआ तो आपने उसको कवर कर लिया और आगे से आप एहतियात करने लगे, तो आपको कहीं लगता है कि इनकी भी कोई गलती ऐसी है जिसकी वजह से मुस्तकिल नुकसान पे नुकसान उठाते जा रहे हैं? एक कारोबारी, आप इन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे? एफिडेविट का, एफिडेविट लाजमी हो, ठीक है, ताकि आपकी जैसी गाड़ी में से आप कोर्ट चले जाएं और फौरी, ये नहीं कि इंतजार कर रहे हैं कि अभी वो फलाना बैठेगा, फलाना ही बैठेंगे हम लोग। ये जो जरगा होता है ना, ये कभी कभार जो है ना सही नहीं होता, गले आ जाता है। बिल्कुल सही कह रही है भाई, सही कह रही है। पंजाब जब मैं गया वो यही चाह रहे कि जरगा बैठे, जरगा हो, और ये गाड़ी मैंने कानून के तौर पे गाड़ी ली, जरगे तक जाने नहीं दी। ये जरगे में फैसला गलत होता है। चाहे पंजाब हो, पाकिस्तान में किसी भी कोने में आप चले जाएं, अगर वो आप कानून से दोबारा 1.5 करने का मतलब क्या हुआ कि मैं मालिक हूँ, मैं 550 करा रहा हूँ, एसएचओ साहब को मैंने बोला है 1.5 करिए, मेरी गाड़ी 550 होगी, कि भाई मेरी गाड़ी है, कोई झगड़ा बना। वो माशाल्लाह से इतने पावरफुल लोग थे, और
अगर देखा जाए तो हमारी मेरी खुद की एक्स पार्टी से थे। अच्छा। मैं खुद एक टाइम पे अपना 2008 जरदारी हाउस अच्छा। में ड्यूटी दी है, यूथ का सदर रह चुका हूँ। अच्छा। मैं खुद इस पीपल्स पार्टी से बिलोंग रखता था, लेकिन वही बातें मैंने इस वक्त हर जगह मैंने दी हुई अपनी दरखास्त दी हुई है कि भाई मैं खुद इस पार्टी का कारकुन हूँ, मेरे साथ ज्यादती हो रही कोशिश है, करेंगे नहीं मेरे साथ ज्यादती हो रही रेंटा है। वाले हैं। अच्छा, जे की फुल फॉर्म क्या है आपके? जे फॉर जन्नत। जन्नत रेंटा कार वाले आप जो हैं, आप परेशान नहीं हो, आप हमारे शो में आए हैं, तो मैं और मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम मिलके आपकी गाड़ी को रिकवर करवाएं। उसके बाद हम सबको अच्छे से डिनर पे लेके जाएंगे, तब तक तो रमजान खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो कभी आपको लगता है कि जिन पे आपने एहसान किया उन्होंने ही आपको तकलीफ दे दी? ये तो है ना कि बोलते हैं ना कि अगर जिसपे जरदारी साहब की एक कोल है, जिसपे एहसान करो उसके शर से ही बचो, तो ये तो एक कोल है, ये तो होना ही होना है। बिल्कुल। ये चाहे कुछ भी कर लो, आपको मिलनी है चोट। सही। आज हम अगर बेटे में 2007 से 2011 तक मैं खुद यूथ का सदर था वहाँ पे, जब गन शॉट व गोलियां लगी मुझे, तो मैं अपने आप को साइड करके बेटी को देख के साइड होके बैठ गया। लेकिन इनके हालांकि 18 अक्टूबर को मोहतरमा आई, तब भी हमने ड्यूटियां जब यहीं पर थे, हर चीज़ मौजूद थी, हर चीज़ हम थे, बैठे हुए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई हमारा है नहीं पीछे। हाँ। तो आपको क्या लगता है अगर इसकी यूनियन बनाना चाहें तो क्या करना चाहिए? क्या प्रोसेस हो जिससे यूनियन बन जाए, कोई सदर आ जाए, कोई कानून पास हो जाए, आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज बन जाए जिससे आप लोग अपनी आवाज उठा सकें? तो एटलीस्ट कहते हैं ना, घर का बड़ा तो एक लाजमी होना चाहिए। आप भी जैसे अगर मैरिड है तो आप फादर होंगे, या आप अपने घर में बड़े भाई होंगे, तो कोई बड़ा होता है ना जो डिसीजन लेता है, तो सदर तो होना लाजमी है, यूनियन होना लाजमी है। तो उसको अगर आप करवाना चाहें, यूनियन बनाना चाहें, तो क्या तरीकाकार है? कुछ आइडिया? इसका तरीकाकार ये होना चाहिए, पहले तो ये हमारा रेंटा कार जो है ना रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना सारे मामलात को लेके इनको इकट्ठा करा जाए, थाने जाएं, कोर्ट जाएं। अब तो इनका सबसे पहले हम फाइलर टैक्स से रजिस्टर्ड रेंटा कार, अभी मैंने आपसे किया कि हर किसी ने रेंटा कार खोल लिया। टैक्स पेड करते हैं। तो आप लोग शोरूम रेंट पे लेते हैं या अपना बनाते हैं, तो जाहिर दुकान भी आपकी टैक्स देती है, नौकर रखते तो उनकी सैलरीज भी टैक्स जाती हैं, आप जो लोगों को पैसे ट्रांसफर करते हैं, जो आपके इन्वेस्टर हैं, वो भी टैक्स देते हैं। तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन की तरफ अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? असल में हम कहीं जाते हैं ना, कोई बात होती है, बोलते हैं कि गैर कानूनी है गाड़ी रेंट पे देना। पहले तो हमें यहाँ पर चुप करा देते हैं। क्या चुप करा देते? कि ये गैर कानूनी है, ये गाड़ी रेंट पे देना। हाँ, क्यों? गाड़ी रेंट पे देना गैर कानूनी है। अच्छा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चुप कराते। अब हमें ये काम करना भी है, हम करते हैं, हम देखते हैं कि चल रहा है, चलने तो सही। चले मैं ये बहुत इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, इसके ऊपर मैं मजीद सवाल करती हूँ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के साथ, हमारे साथ रहिएगा। और आपके घर में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इनसे भी सवाल कर सकते हैं और अपनी राय से भी हमें आगाह कर सकते हैं। कम बैक। और बहुत ज़बरदस्त बात चल रही थी और बहुत इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता लग रही हैं, जो मेरी नॉलेज में नहीं थी वो भी पता लग रही है कि रेंटा कार को लोग कहते हैं गैर कानूनी, मगर मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है ये कि रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, कानून में इसका कोई हिसाब नहीं बनता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, वो रोज़ाना का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप रोज़ाना का किराया, अगर आप ऐसे सोचते कि मैं अपनी सवारी ऑफिस करता हूँ, 1000 रुपये रोज़ आने जाने के बनते, तो उसको ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं गाड़ी किराए पे ले लूँ, उसको तरीके से चलाऊँ। आसानियाँ जब आपको मिलती है तो उसको आसानियों से ही महसूस करें, ना कि आप उनको मुश्किलें बना दें, उनको बुरा कर दें। हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा होता है, मोबाइल का इस्तेमाल भी अच्छा होता है, रक्शे का इस्तेमाल भी अच्छा होता है, इस तरह रेंटा कार का भी इस्तेमाल एक अच्छी चीज़ है, अच्छा कारोबार है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जमा पूंजी है, उन्होंने रोड पे ला के रख दी कि भाई चलो इसके जरिए हमारे घर में आमदनी आती रहेगी, हम सूद से बचेंगे, हम गलत कामों से बचेंगे। हमारे साथ कोई कॉलर है? अच्छा, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सहरिश, मैं याहिया बात कर रहा हूँ, बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूँ तमाम शोज का आपकी। थैंक यू सो मच याहिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे कैसे रमजान गुजर रहे हैं? बहुत अच्छा गुजरे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। हमारे शो के लिए कोई फीडबैक तो बताएं, कैसा जा रहा है? फीडबैक देखें बहुत अच्छा, क्योंकि आप बड़ा कंसर्न है प्रोग्राम के बारे में, आप जेन्युइन चीजों पे डिस्कस करती हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं मसलों को। मैंने अभी 2-3 देखे, लेकिन मुझे अच्छा लगा, आप बड़ा यानी मसले को समझ के बात करती हैं। थैंक यू। अच्छा देखिए, मेरा सवाल ये, इन सब भाइयों को मेरा सवाल है, क्योंकि मेरा खुद भी गाड़ियों का बिजनेस है, मैं अपने गाड़ियों का काम अरे आपने मिस कर दिया, आप हमारे शो में आते ना फिर। बस वो जब आप बुलाएंगे हम आएंगे। देखिए बात मैं ये करना चाहता हूँ, जो रेंटा कार का बिजनेस है इसको सबसे पहले चैनलाइज नहीं किया गया। रेंटा कार का बिजनेस बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपके जिसको आप गाड़ी दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, किधर क्या इस्तेमाल करेगा, क्या नहीं करेगा। एक तो इसको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, इसकी रेगुलेशंस बनना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं समझ में आता कि इसको रेगुलाइज क्यों नहीं किया जा रहा।
क्योंकि इसमें तो क्राइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आप किसी को गाड़ी दें एक तो। और हम जैसे मैं ऑटोमोबाइल का काम करता हूँ, हमारी ऑटोमोबाइल की एसोसिएशन है, पूरी दो एसोसिएशन है जो उसको जो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करती है। तो एक तो एसोसिएशन बनाने के लिए जरूरी है। दूसरी बात है कि जब आप किसी गाड़ी किसी को देते हैं, मेरा ये सवाल इनसे कि आप वेरीफाई कैसे करते हैं कि भाई एक आदमी ने शराबी कार्ड रख के गाड़ी आपसे ले ली, और उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो उसकी गारंटी क्या होगी, क्या चीज होगी, ये एक मेरा सवाल ये भी है। तो यही तो सवाल मैंने इन लोगों से किया है कि आप लोग सिर्फ एनआईसी पे या किसी की श्योरिटी पे गाड़ी कैसे दे रहे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, देखिए यही इनकी खराबी है कि जब आप इसको यानी मेरा मकसद यही है कि जब आपके चैनलाइज नहीं करें, वेरीफाई नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो समझता इनके पास तो बायोमेट्रिक मशीन भी होनी चाहिए ताकि जिसको दें वो वही शख्स है कि नहीं। यही आपका रेंटा कार है, तो अगर आप गाड़ी किसी को किराए पे देते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होता है? नहीं, मेरा देखिए मेरा रेंटा कार का बिजनेस नहीं है, मैं करता हूँ गाड़ियों का बेचने का काम, मेरा कार का बिजनेस है। लेकिन क्योंकि रेंटा कार वालों से हमारे वास्ते पड़ते हैं, मैं आपको बताऊं जिनसे मैं रेंटा कार लेता हूँ बहुत ऑथेंटिक तरीके से काम करते हैं, वो बगैर ड्राइवर की गाड़ी नहीं देते। सेल्फ ड्राइव पे गाड़ी देना बड़ा रिस्पेक्टेड होता है, इसमें बहुत बड़ी चीज कंसर्न होती है इनको। ये चीज जब ये क्योंकि अभी एक पंजाब के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो रेंटा कार पे गाड़ियां लेके उसने गाड़ियां बेच दी हैं बाकायदा लोगों की, ठीक है। अब इस सिलसिले में जाहिर बात है कानून नाफिज करने इदारे हैं और दूसरे लोग हैं, मिलकर ये फैसला करें ना कि रेंटा कार देने के तरीकेकार क्या होंगे, ठीक है ना, ये भी तो एक जरूरी चीज है। अब आपने किसी को बहुत सारे लोग हैं रेंटा कार वाले भी फ्रॉड कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने रेंटा कार पे गाड़ियां लेके लोगों की बेच दी हैं, ठीक है। दोनों तरफ से सिक्योर करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ये जरूरी है। और इन सब भाइयों को मैं कहूंगा अपनी यूनियन बनाए, अपने प्रोटोकॉल्स बनाए गाड़ी देने के, तब ये बिल्कुल यही हम इसी बारे में बात करने बैठे हैं कि इनको एक यूनियन बनानी चाहिए और इनकी गाड़ियों के लिए इनको कोई सिक्योर ऐसा करना चाहिए ताकि इनको अगर कोई तकलीफ हो तो कोई एक बड़ा खड़ा होकर आवाज उठा के, जैसे अभी थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे अभी ये डंपर माफिया था या डंपर के ऊपर होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके लिए भी आके बोलते हैं ना, बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, लड़ने लग जाते हैं, गलत को भी सही और सही को भी गलत करने लगते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना एक यूनियन को अरेंज करना चाहिए, एक सदर बनाना चाहिए, उसको इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली, रेगुलाइज करना चाहिए उस चीज को। अब ये कहते हैं ना कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन कारोबार तो आप कर रहे हैं ना, तो उस कारोबार के लिए कौन सा इदारा ऐसा आपको लगता है जिधर आप जाके अपील करें, या हम अपने शो के जरिए, हो सकता है शो के जरिए हम आपके लिए कुछ कर सके? आपके शो के ज़रिए जो है ना हो सकता है, और कोर्ट से ही जो है ना हम लोग को भी रजिस्टर किया जाएगा कि जो है ना हम भी जो है ना सेल्फ पे गाड़ी दे सकें। असल में रेंटा कार जो स्टार्ट हुआ था वो ड्राइवर के साथ हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने सेल्फ पे देना, 2 पैसे कमाने के लिए सेल्फ पे देना स्टार्ट। हालांकि ड्राइवर के साथ गाड़ी देंगे, गाड़ी सस्ती है और सेल्फ पे देंगे और सेफ भी है, और सेल्फ पे देंगे तो गाड़ी महंगी है, जो ले रहा है उसके लिए महंगी है। अच्छा, अब उसको शौक पूरा करना है कि शेयर करना है कि मेरी गाड़ी है, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, तो वो सेल्फ पे ही गाड़ी ज़्यादातर उठाते हैं, ठीक है। हालांकि ड्राइवर के साथ बहुत से पे गाड़ी जहाँ जा रही है वहाँ छोड़गी और फिर वो चला जाएगा अपनी, फिर आ जाएगा, फिर आपको पिक करे, आपकी पार्किंग है नहीं। आज तक तो गाड़ियाँ गेट के पास से चोरी हो रही हैं, सही, नई मॉडल की गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं गेट से। आप रेंट पे गाड़ी सेल्फ पे देते हैं या ड्राइवर के साथ देते हैं? मैं ड्राइवर के साथ भी देता हूँ, सेल्फ पे उसको देता हूँ जो जान पहचान का होता है ना, लेकिन फिर वहीं पर ही बात घूम के आ जाती है, जो जान पहचान वाले होते हैं मैंने इनको दी, उन्होंने आगे दे दी। अच्छा, आप लोगों की गाड़ी में अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां थानों में खड़ी होती हैं कि उनमें चालियां स्मगल हो गई या उसमें चीजें स्मगल हो गई, तो आप जब जिसको गाड़ी दे रहे होते हैं आपको नहीं पता होता कि किस तरह का कारोबारी बंदा है, मुझसे बड़ी गाड़ी लेके जा रही है, करेगा भाई थे, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, बायोमेट्रिक मशीन, वो फेस उसका है भी या नहीं है, वो आईडी उसकी है भी या नहीं है, वो आइडेंटिफायर है भी या नहीं है। हम तो बैठे हैं, हम फाइलर भी हैं, पेटेक्स भी हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं हमारे लिए, लेकिन सामने वाला क्या है ये हमें थोड़ी पता है। मेरा तो ये कह रहा है कि बायोमेट्रिक मशीन तो तब मिलेगी हमारे को, सब चीज़ जब रजिस्टर्ड होंगे, हर चीज़ होगी तब बायोमेट्रिक आएगी ना। ये शोरूम वाले हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, इनकी यूनियन है, हर चीज़ है, हमारी यूनियन नहीं है। और वही आपकी प्लेटफॉर्म से यही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ हुकूमत सिंध में तो आपको पता है हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये सब कुछ है, तो सिंध हुकूमत ये हमारे में से किसी को हमको बुलाए, बैठ के बात करे, हमारी यूनियन में हम खुद अपने पास से किसी को हमारा बड़ा बना दें, या हमारे रेंटाकार में से और बड़े लेके हमारे से भी बड़े बैठे हुए उनको बिठाएं कि भाई आप बड़े बन के आप इनके लिए आगे आ जाओ, ताकि हम लोग भी अपना बिजनेस जो है सेफ स्टार्ट कर सकें।
हम कारोबार खुल के कम भी काम करें, हमको भी डर लगता लेकिन है इन आप चीजों लोग से। को नहीं लगता कहीं ना कहीं आप ये ज्यादती भी करते हैं? आप छोटे छोटे से लड़कों को गाड़ियां रेंट पे दे देते हैं नहीं। कि भाई आपको सिर्फ पैसों से मकसद हो, 2 दिन के लिए वो लड़के जाके वो कहते हैं ना 2 दिन ड्रिफ्ट वाला मार तो रहे काम हैं, अब तो घुमा रहे हैं। है ही नहीं। 2 दिन वाले तो काम ही खत्म है। ज्यादातर हमारा काम महीने वाला 15 2 दिन वाले तो काम ही नहीं है। आप सही कह रही हैं। अगर आपके 18 साल का कोई लड़का ये है, भी 20 मैंने साल आपसे का बात लड़का करी है, ना कि जो आते बीच में जो कमीशन वाले जो आते हैं ना, जो कमीशन के लिए ले जाते, जैसे भाई ने बोला कि इन्होंने मुझसे ली, हम दोनों दूसरे को जानते हैं, हमारी लेन देन हो गई, तो मैंने गाड़ी ली तो मैंने आगे रख के 2-3 हज़ार रख के आगे दिए। तो इस चीज में जो है ना गाड़ियाँ फिर जो है थोड़ी out सी होती है। लालच, ये गलत जैसे है। थोड़ी और सी 4,000 की लालच में जो है इसमें होता है। लेकिन जब छोटे कमाने में भी आजकल ये नुकसान तो हो रहा है। वो तो चलो फिर भी ये डिस्के मारेंगे या गाड़ी मार देंगे ना। हालांकि अगर आपको इतना इल्म हो, ये भाई को भी पता, तो एक टाइम पे लोग था बोलते थे रेंटा कार वाले जालिम है, ठीक। लोग रेंटा कार वाले जालिम बोलते थे। कॉलर है हमारे गाड़ी को साथ। भी ले लेते। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम मैडम, रमजान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ कराची से। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपके गेस्ट को भी दोनों को रमजान मुबारक मेरी तरफ थैंक से। यू सबकी तरफ। आपको भी मुबारक। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शो की तारीफ करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो चल रहा है और आगे भी मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आप ही होस्ट बनी रहेंगी और इसी थैंक यू सो तरीके मच, से थैंक यू सो मच। आपका आप लोगों को शो पता है चलेगा। आपकी एक कॉल से हमारी कितनी हिम्मत बढ़ जाती है। हमें लगता है कोई हमारे घर में तो कोई सुनता नहीं है, तो चलो कैमरे पे तो सुन रहा है ना। तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हमें कॉल करते हैं, टाइम निकालते हैं अपना कीमती, और हमें कोई अपनी राय से आगाह करना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि इसी तरीके से आप सेगमेंट को जारी रखें और न्यू जो टॉपिक हैं वो कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारी कोशिश ऐसी है कि हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आए जो बहुत से लोगों की नजरों से ओझल हुए में। तो आप कोई भाइयों को मशवरा देना चाहेंगे रेंटा कार के हवाले से? मैं इनको यही मशवरा देना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा शो है और आप बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। इससे अवेयरनेस आएगी जो अपकमिंग जो फ्यूचर यूथ हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि इस तरीके से ये काम को जारी रखें। थैंक यू सो मच शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत अच्छी बात है कि कॉलर लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी बात से वो भी सीख रहे हैं और आपको भी मशवरा दे रहे हैं कि अपने आप को सेव करके चले, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और बहुत चुटकियों में उड़ाया जाता है। जब तक पैसा आपके पास है सब आपको राम सलाम करते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपके अपने प्यारे भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। और वो बहुत ही दर्द वाला वक्त होता है कि यार मैंने तो इतना कुछ किया था, जब मेरे पास सब कुछ था तो मैंने सब पे लुटाया, आज तो थोड़ा सा बुरा वक्त है, साथ दे देते। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि बस थोड़े से साथ की जरूरत होती है। अल्लाह ताला इनकी हर मुश्किलें दूर करे, इनके कारोबार में आसानियां पैदा करे, और जो जो इनको लगता है इनकी लाइफ में हेडल्स पैदा करे उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। अच्छा नहीं, आप ये बताएं कि जैसे आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आप शहर से बाहर चले गए, तो जो इसमें सारे खर्चे आते हैं आपका इन्वेस्टर आपके साथ मिलकर उठाता है या उस सब अकेले? 100 रुपए से लेके लाखों रुपए तक जो भी खर्चे है सब हमको करना है। सब आपको करना पड़ता है। यानी मतलब आपने जो सालों उस गाड़ी के ऊपर कमाया हो। भाई शोरूम का काम है तो भाई को भी ज्यादा आजकल तो नया ये अभी मेरा शोरूम वाला ही जिन्होंने 4 गाड़ियां मेरी गायब की, तो उसको जमशेद रोड पर उनका शोरूम का ही काम है। तो शोरूम वाले जाहिर सी बात है दोस्त यार, एक जमाने से हम लोग वहीं पे रहते थे, जमशेद रोड गार्डन दूर नहीं है, जान पहचान थी, सब कुछ थी। अब हमको मुझे तो नहीं पता कि उसने मार्केट में 4.5-5 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें से उसने जाहिर से शोरूम वाले हैं तो अभी ये ट्रस्ट पे काम होते हैं। भरोसा कहीं ना कहीं तो करना है, अगर बिजनेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं भरोसा लेके चलना है। अगर भरोसा आप नहीं कर सकते तो बिजनेस नहीं कर सकते। ये बात तो गलत तो नहीं कह रहा हमने। तो शोरूम वाले पे अब इनको मैंने गाड़ी दी, इनसे कोई भी गाड़ी ले लेगा, क्यों ले लेगा? इनको पता है शोरूम लेके बैठे जबान पे गाड़ी ले लेगा कि भाई बाकी पैसे मैं आपको फाइल तब लूंगा जब बाकी पैसे। इस चीज में भी काफी होती है कि हमारी गाड़ियां गायब हो जाती है कि शोरूम वाले को दी, शोरूम वाले ने आगे गाड़ी उसको दी, बोले 15 महीने 2 महीने या 6 महीने बाद पेमेंट मिलेगी। 6 महीने तक महीना 2 महीने का रेंट मिला, उसके बाद क्या है हम फोन करते रहे, नहीं रेंट नहीं मिला, फिर हम जाते हैं गाड़ी पे, तब पता चलता है ये गाड़ी बिक गई है, ये गाड़ी बिक चुकी है। सही, ये बात यहीं से अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आके दोबारा इनसे पूछेंगे पूरी तफसील के ये मामला कैसे सुधर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा।